बेहतर बनाता है और शरीर में जल संतुलन, खनिज और अम्ल को संतुलन बनाए रखता है। वस्तुतः ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्लैंड देखेंगे, एक जो ग्लैंड होता है, एक एंडो यानी कि जिसको कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। बहिस्रावी ग्रंथि में जैसे कि आपका नलिका युक्त हो गया, जैसे एंजाइम हो गया स्रावन करना। अंतःस्रावी में डक्टलेस होता है, नलिका विहीन, जिसमें हार्मोन से निकलता है, जिससे आपका हार्मोन निकलता है। ये देख सकते हैं आपका, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर से आपको बता रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपका ये आपका ब्रेन है जो कि आपका न्यूरो ग्लैंड को आपको नियंत्रित करता है और ये आपको बताता है। ये आपका पहला आपका पिनियल ग्रंथि होगा, यहाँ से आपको पिनियल ग्रंथि है जो है सबको सिग्नल भेजता है। उसको थायराइड यहाँ पर जो है, थायराइड आपका जिसको कहते हैं पैराथायराइड्स आपका रहता है यहाँ पर। और ये आपका है पिट्यूटरी ग्रंथि और ये आपका थाइमस ग्रंथि जिसको कहते हैं हिप लिप लिप्सोसाइटिन कहते हैं इसको। ये आपका लिप्टोसाइटिन कहते हैं। ये एड्रिनल होता है जिसको अधिवृक्क कहते हैं, अधिवृक्क आपका रहता है राइट साइड में। चलिए नेक्स्ट। और ये आपका है, देख सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर रहता है सेक्सुअल ग्लैंड रहता है जिसको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं, जनन ग्रंथि कहते हैं। और ये आपको पुरुषों में पाया जाता है वृषण जिसको कहते हैं टेस्टिस, इंग्लिश में टेस्टिस कहेंगे। और महिलाओं में ओवरी पाया जाता है जिसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। चलिए हेलो सी, जिन लोगों का नया क्वेश्चन रहेगा उसी को रिप्लाई मिलेगा। ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्स कर दिया, आशीष गिरी मैंने रिस्पॉन्स कर दिया आपको। 58 में फीमेल में हो जाएगा, एससी कैटेगरी में, डॉक्टर लव। चलिए एक बार जिनको रिस्पॉन्स मिल जाता है एक बार जरूर आप बोल दीजिएगा, यस नो में भी है, यस आई गॉट इट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप लोग के लिए। अदर नेम इसका है पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि भी इसको नाम से जानते हैं। यह न्यूरो अंत आपका जो है स्रावित ग्रंथि होती है, कपाल खोपड़ी के स्पाइनल नोड्स गड्ढे में यह आपको पाई जाती है। यह छोटी ग्रंथि जो है बहुत छोटी सी पाई जाती है। ओके थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम जी। चलिए इसी तरह से आपको जब रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको रिप्लाई कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी पता नहीं वो क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है को 50 बार रिप्लाई करने पर। चलिए कब ये देख सकते हैं आपका न्यूरो अंतर, ये भी आपका अंतर ग्रंथि स्रावित होती है, अंतर स्रावित ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं कपाल यानी खोपड़ी आपका जिसे रहता है स्फिनाइड गड्ढे में ये आपका ग्रंथि मौजूद होती है। खोपड़ी में जैसे आपका देखेंगे तो खोपड़ी में आपका जिसमें टोटल आपका रहता है 8 है, इसमें फ्रेटल आपका बोन में 1 होता है और आपका पायर में 2 होता है, पैराटेल में आपका 2 होता है, ऑक्सीपिटल में आपका 1 होता है और एथमाइड में 1 होता है और स्पिनाइड में आपका 1 पाया जाता है। महिलाओं में ये तुलनात्मक रूप से बड़ी पाई जाती है, बहुत बड़ी पाई जाती है थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट। शोध महत्व आपका बीसी में हो जाएगा, बीसी में 71 में। चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, यस नो में भी आप जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। चलिए ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और फिर ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, कई बार क्वेश्चन भी आता है इससे सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि इसी का नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसी को अलग नाम से जानते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है आपका वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। और ये देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथ जो होता है आपको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्रंथ को, और ये आपको जिसको मास्टर ग्रंथ कहते हैं। और ये ऑल ग्रैंड को जैसे जितने भी ग्रंथियाँ आपका चाहे पाई हो या अंतर हो, ये सारे जो है फ्री में काम करते हैं, ऑल ग्रैंड को आपको फ्री कार्य करता है। और ये पैरा थायराइड जो रहता है इसी से कनेक्टेड होता है। फिर इस ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन सा आपका सोमेटो और ट्रॉपिक हार्मोन, ST जिसको कहते हैं STH जिसको कहते हैं, इसे आपका ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। सोमेटो आपको ट्रॉपिक हार्मोन जिसको ये कहते हैं, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि जो बच्चों के लिए खास कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बच्चों में। ओके वो तो मैं तो थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी, थैंक्स।
चलिए, जिन लोगों को स्टडी करना है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं करना है आप उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। आधे घंटे लगभग हम इसको पढ़ाएंगे, बायोलॉजी कंप्लीट करने के अग्रसर रहेंगे। चलिए, ये आपका ये बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। STH जो हार्मोन की कमी से आपको बौनापन या फिर इवाइस की समस्या होती है, बच्चे छोटे ही रह जाते हैं। STH हार्मोन की कमी से आपका एकरम मिगोनिल्स या फिर भीमकाय की समस्या होती है, और ये वयस्कों से STH हार्मोन ज़्यादा होने पर आपका अधिक प्रभाव डालता है। वयस्कों में STH हार्मोन कम होने पर साइमंड नामक रोग हो जाता है। कौन सा? STH अगर कम हो जाता है, STH आपको जो है, जो कि वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसको, अगर ये कम हो जाता है तो आपको साइमंड डायमंड नहीं बल्कि साइमंड है, ये साइमंड रोग हो जाता है। इसमें आपका शरीर के ऊतक आपको जो है प्रभावित होते हैं, और समय में से पहले बुढ़ापा आ जाता है। समय से कई लोग को देखते होंगे बूढ़े पे बुढ़ापा 30-40 के एज में लगेंगे, 70-80 उससे ज़्यादा के लगेंगे, तो ये आपका रहेंगे। नेक्स्ट, कुमार बेचैन 74 में हो जाएगा ABC में। चलिए, नेक्स्ट है GTH यानी कि गोलेंडोट्रोपिक आपका हार्मोन। गोलेंडोट्रोपिक आपका हार्मोन, ट्रॉपिक सेम है, हार्मोन भी सेम है, बस आगे का चेंज होगा। जैसे आपका अभी मैंने बताया आपका सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन अभी पढ़ रहे हैं हमको, आपका ग्लोनोट्रोपिक आपका हार्मोन। आगे सोमेटो हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिया, ग्लेनो। ओके, ग्लेनो। ये ज़्यादातर महिलाओं में स्रावित होता है, और जनन आपका ग्रंथि जो होता है अंडाशय को सक्रिय करता है। इसमें जनन आपका अंडाशय जो है, आपका जनन ग्रंथि जिसको कहते हैं, अंडाशय को सक्रिय करता है। पुरुषों में समस्या आपका जो है सामान्य मात्रा में रहती है, और वृषण टेस्टिस को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। नेक्स्ट है लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है, ये मुख्य तौर पर आपको महिलाओं का हार्मोन होता है। इसका काम होता है दूध निर्माण के लिए। जब बच्चे आपका पैदा हो जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, तो जिससे आपका दूध का स्रावन हो जाता है, दूध आपका निकलना शुरू हो जाता है माँ। चलिए, ओके, थैंक यू कुमार। इसका काम होता है दूध निर्माण को प्रेरित करना है, इसलिए यह आपका मिल्क इजेक्टर के रूप में के हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो लैक्टो, नाम से ही पता चला। लैक्टो आपका एसिड, लैक्टो आपने वैक्सीन आपने कई बार पढ़ा होगा लूसेंट में, या कई एनसीईआरटी के दौरान मैंने बताया आपका। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है आपका, इसका मुख्य कारण होता है दूध को निर्माण को प्रेरित करना है, यानी कि इंजेक्ट करवाना, इसलिए ये आपका मिल्क इंजेक्टर के रूप में हार्मोन कहा जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने आपको मल्टीपल टाइम मैंने आपको रिवाइज करवाया। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं, नोट करने वाली बात है, मीनार की आपका जो होता है, जिसको कहते हैं MC, प्रारंभ होने की अवस्था होता है लगभग आपका 12 से 13 साल की उम्र में। आपका जो है मीनार के जो है MC जो होता है, मासिक धर्म जिसको कहते हैं, वहाँ स्टार्ट हो जाता है 12 से 13 साल की उम्र में। चलिए, और ये देख सकते हैं इन दोनों। नेक्स्ट है आपका मोनोपोज, जिसको कहते हैं मोनोपोज। पहले मीनार की हो गया, नेक्स्ट आपका मेनीपोज यानी कि जब आपका ख़त्म हो जाता है। MC समाप्त होने का जो अवस्था होता है लगभग 40 से 45 साल की उम्र पर होता है। ये डिपेंड करता है क्या चीज़, इन दोनों अवस्थाओं में कंट्रोल करने के लिए में लैक्टोजेनिक आपका जो है LH जिसको कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि यहाँ पर दोनों ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखिएगा। एक मीनार की, मोनोपोज। मीनार की स्टार्टिंग के लिए क्या होता है आपका MC जो आपका स्टार्ट होता है मंथली सर्किल जिसको कहते हैं, मासिक धर्म, और आपका है, और ये आपका मोनोपोज जो होता है आपका लास्ट अंतिम होता है, अंतिम 40 से 45 के एज में होता है। डिपेंड करता है खान पान पर भी। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसको कहते हैं, यानी लव हार्मोन जिसको कहते हैं, या प्यार वाला हार्मोन यानी लव हार्मोन भी कहते हैं। आप लोग जो बाबू सोना करते हैं, यही से आपका ये जनरेट होता है, ये ऑक्सीटोसिन से होता है। ये महिलाओं को में ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और पुरुषों में भी निकलता है, लेकिन ज़्यादा महिलाएं इसमें एक्टिव होती है। और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे बेहतर मियाज यानी मूड को सही निर्णय लेने के लिए भूमिका भी निभाता है। महिलाओं में यह मुख्य रूप से आपका प्रसव पीड़ा या लव पेन के लिए स्रावित होकर के दर्द को कम करने और बच्चे के जन्म को आसान बनाते हैं, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है।
खासकर देखेंगे तो जब बच्चों की प्रसव में प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो है, जब प्रसव बच्चे जब आपका जन्म लेते हैं उस समय इतनी दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है, लेबर पेन जिसको कहते हैं, तो इसको सहन करने की शक्ति जो होता है बच्चों के से प्यार या मूड मिजाज जो होता है इसको सह लेती है। एक मृत्यु के समान ही होता है, फिर भी वो सहती है महिलाएं। और हम सब जितने भी लोग यहाँ पर अभी जीवित हैं इन्हीं महिलाओं के कृतज्ञता पूर्वक है। महिलाओं में यह मुख्य रूप से आपका प्रसव पीड़ा जो होता है, यानी लेबर पेन के समय आपका हार्मोनल सब होकर और समय स्रावित होकर के द्रव्य को कम करना और बच्चे को जन्म को आसान करता है और जो है बनाते हैं, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म के समय आपका बच्चे के जन्म के बाद यह भी दूध उत्पादन को बढ़ाता है, इसलिए इसे भी आपका मिल्क इजेक्टर हार्मोन भी कहा जाता है। मिल्क इजेक्टर हार्मोन भी कहते हैं किसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है शुक्राणुओं को सक्रिय करता है जिससे निषेचन संपन्न होने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है वर्तमान में ऑक्सीटोसिन का आपका दुरुपयोग हो रहा है, खास करके मानव दुर्व्यवहार, फल सब्जियों, आपका व्यवसाय, आपका दूध उत्पादन, ये सारी चीज़ों के कारण जो है वर्तमान में आपको ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग हो रहा है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ये मूत्र निर्माण में आपको नियंत्रण स्थापित करता है। मूत्र निर्माण में का वेसोप्रेसिन आपको, ये क्वेश्चन ऑनलाइन फैक्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑनलाइन फैक्ट में कि आपका वेसोप्रेसिन किससे संबंधित है, आपका ऑक्सीटोसिन किससे संबंधित है आपका, और यह भी मैंने आपको बताया ये सारे टॉपिक्स का गोनोट्रॉपिक आपके GTH किससे संबंधित है, जनन से आपका ज़्यादातर महिलाओं में साबित होती है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। सोमेटो, इससे पहले मैंने आपका सारे वीडियो बनाया, इसका रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जिसको कहते हैं, ये हमारे गले के पास में अंग्रेजी में H आकार का होता है, देख सकते हैं ये आपका आकार यहाँ पे बनाया गया H आकार का, इस तरह से आपका रहेगा। कैपिटल H जो है आपका इस तरह से आपका रहता है, फिर से आपको बता देते हैं, कैपिटल H इस तरह से आपका रहेगा। ये फिर से बता देते हैं, इस तरह से वो आपका जो इस तरह से मैंने बताया आपका H आकार का इस तरह से आपको दिखेगा, आकार में होता है। महिलाओं में आपका तुलनात्मक रूप से आपका बड़ी होता है, महिलाओं में ज़्यादा होती है थायराइड ग्रंथि, और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये आपका सबसे बड़ी, छोटी मैंने बताया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, और सबसे बड़ी आपका जो होता है थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी थायराइड महिलाओं में सबसे बड़ी पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है वृद्धि और विकास और उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना, तापमान नियंत्रित करना और हृदय गति को नियंत्रित करना। यह अवसाद आपको डिप्रेशन में से लड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा आपका थायरोडोक्सिन्स आपका जो है T3 के रूप में और पैराथायरोक्सिन्स आपका T4 में हार्मोन निकलते हैं। इसके द्वारा आपका क्या होता है, आपका ट्राइडोथायराइड्रोक्सिन जिसको कहते हैं और पैराथायरोडोक्सिन्स आपको जो हार्मोन निकलता है। हार्मोन की अनियमितता होने पर आपको कई बीमारी अपने जिसे प्रभावित कर सकते हैं, जैसे आपका एग्जांपल में दे सकते हैं क्रेटेजिनम आपको जिसको कहते हैं, हाइपोथायराइडलिज्म जिसको कहते हैं। गर्भावस्था में आपका आयोडीन की कमी होने पर बच्चों में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और उन्हें थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट आपका मिनी सेडिमा आपका बीमारी, वयस्कों में आपका आयोडीन और थायरोडोक्सिन हार्मोन की कमी होने पर आपका मिक्सेडेमिया होता है। मिक्सेडेमिया आपका जो होता है मिक्सेडेमिया हो जाता है। इसमें आपका शरीर में आपका थकान और आपका सूजन और तापमान में कमी आ जाता है नेक्स्ट है हाशिमोटो आपका थायराइड या का हत्या रोग जिसको कहते हैं,
थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से आपका यह भी समस्या होती है, जिसमें आपका दवाई जो हड़ का काम करती है, इसलिए आपका थायराइड में समस्या होने पर जांच के बाद भी दवाई दी जाती है। नेक्स्ट है पैराथायराइड। पैराथायराइड देख सकते हैं, ये आपका एच आकार का इस तरह से आपका बिंदु से आपका हो जाएगा, ये आपका थायराइड है। और ये थायराइड ग्रंथि के ठीक ऊपर आपका जोड़े में पाया जाता है। आपका दो थायराइड ग्रंथि के ठीक ऊपर आपका दो जोड़े में पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के आपका नियमन करती है। एकमात्र ग्रंथि है जो कि स्वतंत्र ही कार्य करती है, यह किसी से डिपेंडेंट नहीं रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट, इसके द्वारा आपका पैराथायरॉक्सिन्स आपका हार्मोन यानी पैराथार्मोन का श्रवण करता है। पैराथायरॉक्सिन्स के अनियंत्रित यानी कि नियंत्रित नहीं होने पर आपका क्या होता है, दो रोग उत्पन्न होते हैं। पहला कारण होता है, अगर कमी हो गया तो मांसपेशियों का जो है कैल्शियम और फास्फोरस की आपका कमी हो जाएगा, बोन में देख सकते हैं। इस स्थिति में मांसपेशियों और कैल्शियम और फास्फोरस की हड्डियों में इकट्ठा हो जाता है। मांसपेशियों में आपका टिटेनी आपका नामक रोग हो जाता है। हड्डियों में जो होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस आपका नाम हो जाता है। हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस आपका, और मांसपेशियों में जो होता है टिटेनी नामक रोग हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा हो गया मांसपेशियों में देख सकते हैं, तो मांसपेशियाँ इस स्थिति में आपका अस्थि यानी कि अस्थि में आई यानी कि जिसको बोन कहते हैं, ये आपका कैल्शियम और फास्फोरस मांसपेशियों में चला जाता है। मांसपेशियों का अधिक आपका जो है कैल्शियम फास्फोरस रक्त के माध्यम से किडनी में चला जाता है, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में पथरी बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में आपका कैल्शियम बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका देख सकते हैं प्रमुख रोग जो आपका टिटेनी है, मैंने बताया आपका ऑक्सीटोसिन आपका होता है। ये आपका हड्डियों वाला रोग है, ये हड्डी वाला रोग है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। और ये आपका जो है मांसपेशियों वाला रोग है टिटेनी। चलिए इसमें देख सकते हैं हड्डियों में कैल्शियम आपका जो है फास्फोरस की कमी हो जाता है, जिससे अस्थि मुलायम हो जाती है, और जिससे आपका अस्थि मृदुलता आपका जो है बड़ों का आपका रिकेटस हो जाता है। बच्चों के लिए अस्थि मृदुलता आपको पाया जाता है, और बड़ों का आपका रिकेटस हो जाता है। रोग में आपको जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है, अस्थि आपका मृदुलता, बड़ों का आपका रिकेटस आपको पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो जी आपका 58 में चांसेस होगा एसएसटी में, ईबीसी में, ईडब्ल्यू से आपके पास। चलिए नेक्स्ट, पूर्णिमा कुमार आपका 64 में हो जाएगा, फीमेल में BC2 में। विक्रांत कुमार आपका मैथ साइंस में आपका 78 है, 68 के लिए वो पूछ रहे हैं, ईबीसी में हो जाएगा, ईबीसी में हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि आपका, जिसको कहते हैं एड्रेनल ग्रंथि। आपका एड्रेनल ग्रंथि जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि इसको कहते हैं इंग्लिश में। और ये दे सकते हैं आपका, ये आपका ग्रंथि है, और ये आपका ब्रिक है, नीचे वाला पार्ट को ब्रिक कहते हैं। हमारे ब्रिक के ठीक ऊपर एक जोड़ी में यह ग्रंथि पाई जाती है। यह कार्बोहाइड्रेट, नमक आदि के उपापचय में सहायक होता है। यह ऊर्जा का स्रोत भी मानी जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा आपका सेक्सुअल एक्टिविटी की क्षमता बढ़ती है। देख सकते हैं ये ग्लैंड जो आपका फोर्स में पाया जाता है, जिसको शुगर मेटाबॉलिज्म का पाचन करता है, नेक्स्ट साल्ट मेटाबॉलिज्म का पाचन करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, सेक्स हार्मोन को एक्टिवेशन करता है। ये आपका नोट करने वाली बात है। अधिवृक्क आपका एड्रिनल ग्रंथि में से आपका मुख्य तौर पर आपका 3 हार्मोन निकलते हैं। एड्रिनल ये हार्मोन जिसको कहते हैं, ये हार्मोन आपका इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि कई आपका विषम परिस्थितियों में इसका आपका स्रावन होता है, और यह हमारे रक्त को, हृदय की गति को और शारीरिक संतुलन को नियंत्रित करता है। आपका एड्रिनल ग्रंथि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इमरजेंसी आपका हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह आपको विषम परिस्थितियों में इसका स्रावन होता है, और ये हमारे रक्त हृदय की गति यानी कि हार्ट बीट आपका जिसका ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, और शारीरिक आपका संतुलन को नियंत्रित करता है।
आमतौर पर डर, गुस्सा, खुशी की स्थितियों में ये तेजी से निकलते हैं और देख सकते हैं ये तेजी से आपका निकलते हैं और इसका आपका प्रभाव आपका जल्द ही समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे लड़ो और उड़ो और भागो हार्मोन कहा जाता है। जैसे आपको कभी किसी से लड़ना होगा, झड़ना करना, तो एड्रेनल ग्रंथि का उसमें यूज होता है। जल्दी से लड़ो, मारो, पीटो, भागो लड़ो उड़ो और हार्मोन कहते हैं। ये बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय का आपका गुस्सा होता है। इसे आपका एपिनेफ्रिन का भी कहा जाता है। इस हार्मोन के निकलने से आपका ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में शर्करा की यानी ग्लूकोज की मात्रा आपका बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट इस हार्मोन के प्रभाव से आपका रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। इस हार्मोन के प्रभाव से कई बार लगते हैं गूज बम्प्स, यानी इंग्लिश में कहते हैं गूज बम्प। कोई आपका रजनीकांत का एंट्री हुआ मूवी अगर आप देखते समय, या फिर आपका कभी किसी ने घोस्ट देख लिया या फिर भूत देख लिया, चुड़ैल देख लिया। कई लोग के तो चुड़ैल घर में ही होंगे, तो उसको देखने के बाद आपको लगता होगा ओ रोंगटे खड़े होंगे। कई लोग का आदत हो गया होगा, 2-4 साल 5 सालों में कई लोग का आदत हो जाता है। चलिए नहीं आओ नेक्स्ट है कार्टिसोल आपका हार्मोन। कार्टिसोल ये आपका मुख्य तौर पर वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में आपको यूज होता है कार्टिसोल हार्मोन। चलिए कार्टिसोल हार्मोन ये मुख्य तौर पर आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के पाचन में आपका यूज होता है कार्टिसोल। याद रखिएगा कार्टिसोल किसके लिए, तो वसा यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, याद रखिएगा 3 से 4 बार बता दिए। यह शरीर में आपको सूजन को भी कम करता है और रक्त दाब को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका एल्डोस्टेरोन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्डोस्टेरोन यह शरीर में आपका सोडियम और पोटेशियम या आयरन की मात्रा को रेगुलेट करता है। यह शरीर में सोडियम पोटेशियम यानी सोडियम और पोटेशियम की आयन की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कुशिंग रोग जो होता है यह आपका एड्रेनल हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर समस्या होती है। एड्रेनल की जो है हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर यह समस्या होती है। लक्षण जो होता है चेहरे पर मांसपेशियों का जमाव हो जाता है, शरीर में सूजन या डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एडिशन आपका रोग। एडिशन जो होता है एड्रेनल हार्मोन के स्रावन में कमी होने पर आपका समस्या होती है। एक तो आपका ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कम हो गया तो भी दिक्कत। तो कुशिन जो होता है नाम से पता चल रहा है कुपोषित है, बट इसका उल्टा होता है। इस पर एड्रेनल हार्मोन की अधिक मात्रा होने पर आपका समस्या होती है। चेहरे पर मांसपेशी आ जाता है जी, कई लोग का होता है। हाँ, जैसे आपने तारक मेहता उल्टा चश्मा में देखा होगा, हाथी भाई, तो उस तरह से आपका चेहरे पर ज़्यादा मांसपेशी आ गए और शरीर में सूजन और डायबिटीज़ का खतरा इसमें ज़्यादा होता है। और एडिशन में आपका एडिशन नाम तो पता चल रहा है एडिशन है, कुछ ऐड करेगा, लेकिन ऐड नहीं बल्कि घट रहा है। एडिशन आपका जो है एड्रेनल आपका हार्मोन के कम होने के कारण समस्या आ जाती, वजन कम जाता है, इसमें कम हो जाना, मांसपेशियों में ढीलीपन आ जाता है, लो बीपी हो जाता है, शरीर पर आपका चकते पड़ जाता है और रुचि यानी किसी भी कार्य में करने का मन ही नहीं करता है। इसमें याद रखिएगा एडिशन आपका जो हार्मोन है किसमें आपका एड्रेनल हार्मोन की कमी के कारण आपका वजन कम जाना, आपका मांसपेशियों ढीली पड़ जाना, लो बीपी हो जाता है और शरीर पर चकते आपको पड़ना और रुचि किसी कार्य में मन नहीं लगना। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पीनियल ग्रंथि आपका, जिसको कहते हैं पीनियल ग्रंथि। यह एक प्रकार की न्यूरो ग्लैंड है जिसमें आपका बायोलॉजिकल वॉच यानी कि जैविक घड़ी कहा जाता है। यह अब हमारे शरीर आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को क्रमबद्ध या निश्चित रूप में आपको बना करके रखती है। यह जिसे समय पर सोना, जगना, आसपास के वातावरण के प्रति आपका समान होना, ये सारी चीज़ें है आपका किसका काम रहता है, तो पीनियल ग्रंथि का आपका पैनल का। जैसे कई लोग का रूटीन बन जाता है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 3 से लेकर के 4 बजे आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस बीच में आपका उठना, नित्य क्रिया कर करके आपका स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर करना, ये आपका जो है कौन उठाता है। कई लोग जो आज के समय में इतने अलार्म क्लॉक है, यानी कि हमारे पास इतने सारे अलार्म क्लॉक है जिसकी मदद से हम उठते थे, लेकिन आज से 100-200 साल 500 साल पहले कोई भी क्लॉक नहीं हुआ करते थे, कोई भी वॉच नहीं हुआ करती, कोई घड़ी नहीं हुआ करती थी। तो ये लोग इसी का यूज करते हैं, अभी भी 90% लोग यूज इसी का करते हैं। आपका जब किसी को फ्लाइट पकड़ना होता है, ट्रेन पकड़ना होता है रात के 2 बजे, तो ये इसी कुछ आपको एक इंडिकेट करके हम सो जाते हैं, तो हम उठ जाते हैं उस जो भी समय निश्चित समय रहता है।
यह हमारे जो है दैनिक जीवन के आपका क्रियाकलापों को क्रमबद्ध आपका निश्चित रूप से आपको बना करके, और जैसे समय पर सोना, समय पर जगना, आसपास के वातावरण के प्रति समान होना इत्यादि बताता है। लंबी हवाई यात्रा इस ग्रंथि को प्रभावित करता है। कई बार आपके इसमें आपका मति भ्रम यानी कि दिशा भ्रम हो जाता है, जिससे आपका जेट लैग कहा जाता है। इसको कई लोग हो जाते हैं इसमें जेट लैग हो जाता है। इससे आपका मोलाटोनिन आपका जो है हार्मोन स्रावित होता है, जो कि निद्रा के लिए आवश्यक होता है। मोलाटोनिन आपका हार्मोन जो कि निद्रा के लिए आवश्यक होता है। डे के समय देख सकते हैं लाइट ज़्यादा होने के आपका मेलाटोनिन आपका जो है कम निकलता है। नाइट के समय आपका प्रकाश कम होता है, जिसमें आपका मेलाटोनिन आपका ज़्यादा होता है, जिससे आपका नींद अच्छे से आती है। कई बार इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जब भी आप सोएं तो प्रॉपर सारे लाइट ऑफ करके सोएं, तो जिससे आपका मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा और अच्छे से स्वस्थ नींद ले पाएंगे। सोते समय आपका टाइम में लाइट बंद करके सोएं। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको आधे घंटे लेक्चर लेंगे, आधे घंटे आपका हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे हम आपका जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आपका ये लगभग 40-50 पेज का है। 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आने वाले टाइम में हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 50% हो गया, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। फिजिक्स भी आपका कंप्लीट कर देंगे, और आपका बिहार स्पेशल ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हम करंट अफेयर जो है हम लाएंगे जल्दी आपका। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।